नमस्ते। ये सत्संग एपिसोड 4 है और इस बार का जो टॉपिक है बेसिकली इसमें ड्यूअल टॉपिक है, दो टॉपिक है। एक है कि सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट या मतलब मार्केटिंग वाले जो लोग हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, और दूसरा इसके अंदर दूसरा टॉपिक ये है कि आप कंस्ट्रेंट्स में रह के कभी भी नया फ्रेमवर्क, मतलब जो करंट फ्रेमवर्क है उसके कंस्ट्रेंट्स में रह के नया फ्रेमवर्क डिज़ाइन नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या, मैं दोनों का बताऊंगा। पहली बात तो सेल्स वाले जो मतलब वर्शिप करना चाहिए सेल्स वालों को, ये जो मैंने बात बोली है बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये तो मैंने थोड़ा एग्जैजरेट किया है, पर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो भी सेल्स वाले लोग हैं या बिजनेस डेवलपमेंट वाले लोग हैं या ग्रोथ वाले लोग हैं, जो ग्रोथ हैकिंग या ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इनसाइड सेल्स वाले लोग हैं या डिजिटल वाले लोग हैं, ये सारे जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं कंपनी को स्केल करने का सोचते हैं और इनका काम ही अलग होता है। ये नॉर्मल ऑपरेशंस का काम नहीं रहता। मतलब हर सेल्स वाले को पता है कि अगर 100 बॉल वो फेंकेगा उसमें से एक ही बॉल लगने वाली है, लेकिन बाकी लोग तब भी हर बॉल के बाद उसको पूछेंगे कि क्या हुआ। मतलब अपने आप में चैलेंजिंग है ये काम, कहीं ना कहीं रिजल्ट लाना भी है और जवाब भी देना है। देखो ऑपरेशन सिंपल है, आपको मालूम है कि क्या काम करना है, आपको काम दिया जाता है, आप अच्छे से करते हो, आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। लेकिन सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट या मतलब अगर मार्केटिंग का काम है कुछ भी, जब आपको ये दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपको काम पैदा करना होता है, और काम पैदा करना इज नॉट ए इजी टास्क। मतलब आपको पता ही नहीं आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो कुछ साल पहले मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, मैंने ज्वाइन की थी बेसिकली डिजिटल सेल्स और डिजिटल मार्केटिंग के लिए, कंटेंट डेवलपमेंट के लिए। तो उससे पहले बेसिकली मेरी एक एजेंसी थी जो मैं पार्टनरशिप में मतलब चला रहा था, और वो छोटी एजेंसी थी, डिजिटल मार्केटिंग वो सब काम करते थे। तो वहाँ से मैं इधर आया था यहाँ पे। लेकिन चैलेंजिंग अब ये था कि कंपनी को ग्रो करना, स्केल करना है। लेकिन पहले दिन मैं नीचे चाय पीने उतरा और मुझे बाद में बोला गया कि तुम चाय पीने बीच में नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग है, उसके बीच में कोई भी उतरता नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं इधर। तो मेरे लिए थोड़ा ताज्जुब की बात थी, क्योंकि मैं पहले एजेंसी चला रहा था और मैं एडवर्टाइजिंग मतलब एड एजेंसी, क्रिएटिव एजेंसी के बैकग्राउंड से था। तो चाय पीने तो नीचे उतरना पड़ेगा ही भाई, तभी तो नया नया आइडिया आएगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा टाइम लगा उसमें एडजस्ट करने के लिए। तो इसके बाद भी मैं लेट तक काम करता था, मतलब 10 बजे तक रात को, जो कि मुंबई जैसी जगह पे 10 बजे बहुत लेट हो जाता है। 10 के बाद जब मैं निकलता था घर पहुँचते पहुँचते 1-2 बज जाते थे मुझे खाना खाते खाते, और सुबह तो भी मैं 11 साढ़े 11 तक वापस आ जाता था ऑलमोस्ट। मतलब मुझे लगता है कि नींद भी पूरी होती नहीं थी। लेकिन जो मेरा काम करने का स्टाइल था ये बेसिकली इसलिए नहीं था कि मैं ये कंपनी के लिए कर रहा था या मतलब मुझे कुछ प्रूव करना था, लेकिन मेरा ये स्टाइल पहले से ही था, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे ही काम किया है, मैं एज अ मिशन ही काम किया है। अगर आप मेरा एक वीडियो देखोगे इससे पहले का, जो मैंने वीडियो बनाया सत्संग बेसिकली 3 वाला, तो उसमें मैंने ये बोला है कि जीने के 3 तरीके, मिशन, बिजनेस या जॉब। तो मैंने लाइफ हमेशा मिशन टाइप में ही जिया है, जिसमें कि मैंने जो भी मिशन मुझे मिला उसमें जो अचीव करना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। तो मैं संडेज़ को भी जाता था, मतलब संडे तो मैंने एक्चुअली कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं जॉब पे था या बिजनेस में था। संडे मैं मानता नहीं हूँ पहले से ही। मतलब आपको कहीं जाना होगा तो उस दिन छुट्टी लेके चले जाओ, लेकिन संडे मानने से थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं संडे को भी जाता था, काम करता था अपनी मर्जी से। और मेरे को याद है कि ये कंपनी में मेरे को जो सीनियर बंदा था एक, उसने भी एक बार बोला था कि भाई तुमको फैमिली नहीं है क्या? लेकिन जो फैमिली है उसको भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता मेरी, क्योंकि उनको पता है कि मेरा काम करने का स्टाइल ही है। तो मैं लेट तक जो रुकता था उसका कारण भी ये था कि जब आप पूरा दिन साथ में रहते हो, मतलब कंपनी के डायरेक्टर है या मतलब जो बाकी लोग हैं उनके साथ आप काम कर रहे हो, तो आप जो भी सोचोगे ना वो उस फ्रेमवर्क में सोचोगे, क्योंकि जिस फ्रेमवर्क में आप रहते हो वो फ्रेमवर्क आप सोचोगे, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ा बियॉन्ड जाते हो, मतलब 8 बजे 9 बजे सब निकल जाते थे कंपनी के, और क्योंकि मेरे पास चाबी भी थी, मैंने एक एक्स्ट्रा चाबी ली थी उनसे, मतलब ओनर से, तो मैं वहाँ पे बैठा रहता था। उसके बाद मैं सोचता था कि नई नई चीज़ें मतलब क्या क्या की जाए, जो स्ट्रेटेजिक मतलब B2B लीड जनरेशन कैसे करना है, या इनसाइड सेल्स का कैसे किया जाए, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स है, क्या क्या कंपनीज है, उनका जो रिसर्च है, स्ट्रेटेजी, उसके बाद मैं बेसिकली उस पर सोचता था। जब कोई नहीं होता था तब आप बेसिकली ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हो। ये रीज़न था कि मैं लेट तक रुकता था। और ये बेसिकली मेरा ये हमेशा था कि अगर आज आइडिया आया है या अभी मेरे को इस पर मैं सोच रहा हूँ कुछ, तो मैं इसको रोकना नहीं चाहता था। इसकी वजह से मुझे याद है बहुत बार मेरे को कंपनी में सोना पड़ा, मतलब कुछ चीज़ पे मैं वर्कआउट कर रहा था और ऐसे ही 11-12 बज गए, और उसके बाद तो आपको मतलब क्या ट्रेन मिलेगी नहीं या मेट्रो मिलेगी नहीं, तो मैं कंपनी में सो जाता था। पर उसके बाद भी मुझे 1-2 बार बेसिकली HR या इनके सुनना पड़ा था कि मतलब यार तुम लेट आते हो, ये आते हो। लेकिन मैंने इसका कभी खुल के जवाब नहीं दिया। मैंने बोला कि यार अगर आपको पेमेंट ये करना कर दो, क्योंकि अगर रात को लेट जाएगा तो सुबह तो थोड़ा लेट होगा ही, क्योंकि नींद भी पूरी होनी चाहिए और खाना भी खाना है, या जो भी चीज़ें घर पे जाके करनी हो तो करनी है। लेकिन मेरा जो लाइफस्टाइल तो अलग था, क्योंकि मैं मिशन ओरिएंटेड था।
तो मेरे लिए सब कुछ यही था। मैं मतलब संडे को भी जा रहा था, पूरा टाइम में उस मिशन पे था। जो भी मुझे इस कंपनी में अचीव करना था, उस कंपनी को स्केल करना है, ये करना है, यही मिशन मेरे माइंड में था। मतलब उसके लिए अगर बाकी चीज़ें अगर कहीं ना कहीं मेरा सैलरी कट हो या दूसरी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे को, तो चलेगा, क्योंकि मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है और बाकी छोटी मोटी डिटेल्स मतलब इतना मैटर नहीं करती है। तो उसके बाद हम लोग ने बेसिकली बहुत सारा चीज़ अचीव भी किया वहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं जो ग्रोथ था वो भी अचीव किया, और मतलब बहुत सारी ऐसी लीड्स या ऐसी कंपनीज में हम लोग घुसे जहाँ पे पहले गए नहीं थे, तो बहुत सारी चीज अचीव की। लेकिन मेरा ये कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि जो भी सेल्स वाले लोग हैं या मार्केटिंग वाले या बिजनेस डेवलपमेंट वाले लोग हैं, वो लोग भी शायद ऐसे काम करना चाह रहे होंगे या कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मतलब उनका रेस्पेक्ट होना जरूरी है। तो ऐसे बहुत बार देख रहा हूं मैं कि जो सेल्स वाले लोग हैं उनका रेस्पेक्ट होता नहीं है। तो ऐसा होता है कि अगर वो कंपनी के लिए लीड्स ला पाया, कन्वर्ट कर पाया, तो ही मतलब उसको रेस्पेक्ट दिया जाएगा, नहीं तो रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं समझने की बात है कि जो सेल्स वाले लोग हैं, मार्केटिंग वाले लोग हैं या ग्रोथ वाले लोग हैं, ग्रोथ हैकिंग जिसको बोलते हैं, या डिजिटल सेल्स वाले, इनसाइड सेल्स वाले, ये लोग काफ़ी टफ काम करते हैं और अपने आप में बेसिकली ये काम ही बहुत ही महान है, क्योंकि आपको हर दिन जवाब भी देना पड़ता है और कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी लाना होता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, जब तक कि सेल्स होता नहीं है, अगर कंपनी में सेल नहीं होता है तो ऑपरेशन एक ईंट भी हिला नहीं सकता है। तो सेल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं जो भी सेल्स वाला होगा कहीं पे भी, तो मेरा ये मैसेज उस तक पहुंचना चाहिए कि चाहे कोई भी हो, चाहे कार सेल्स वाला हो या मतलब डिजिटल वाला हो या मतलब ग्राउंड पे हो, बीटीएल एक्टिविटी वाला हो, अगर कोई भी सेल्स में है तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उनका रेस्पेक्ट होना चाहिए कोई भी लेवल पे, क्योंकि वो काम ही टफ है। और दूसरा जो टॉपिक इसमें था कि कंस्ट्रेंट्स में रह के काम नहीं होता, तो सीधी बात है वो, क्योंकि मैं वहां पे लेट तक रुकता था तो मैं बहुत सारी चीजें अनर्थ कर पाया या उन चीजों पे सोच पाता था जो चीजें बेसिकली नॉर्मल इंसान, नॉर्मल जॉब वाले इंसान के लिए मतलब शायद टफ है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एचआर ने भी मुझे बोला कि टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, तो टाइम पे आके टाइम पे जाके जब आप जॉब के कंस्ट्रेंट्स में काम करोगे तो आपका रिजल्ट भी बेसिकली वैसा ही होगा, आपका जॉब जैसा रिजल्ट आएगा। अगर आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट चाहिए तो कहीं ना कहीं उससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा। मतलब ये कहीं ना कहीं बोलता है कोई कि कंपनी के लिए इतना मत करो, जितना कंपनी पे करती है उतना ही दो, वैसा नहीं होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं 1 साल, मेरा ऐसा थॉट है कि अगर मैंने 1 साल कोई कंपनी में दिया, वो अगर मेरे को पेमेंट कम भी दे रहे, लेकिन मैं अपना 1 साल खराब नहीं करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि उसके बाद जहाँ पे मैं जाऊंगा वहाँ पे वो बेस्ट मुझे अपना दिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोच है। तो जैसे मैंने बोला कि जो करंट फ्रेमवर्क है, जब करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से आप चलते हो, आप अगर कोई कंपनी लेते हो और बोलते हो कि भाई इस कंपनी को ग्रो करना है 10x 20x, लेकिन आप बोलोगे कि इस फ्रेमवर्क के अंदर ही सोच, तो ये फ्रेमवर्क में सोच के आप बेसिकली उसको ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको उस फ्रेमवर्क के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मतलब या तो नया प्रोडक्ट लाइनअप लाना पड़ेगा या तो बेसिकली नई सर्विस चालू करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ ये सत्संग का एपिसोड हम लोग ख़त्म करते, और आपका कुछ व्यूज़ या कमेंट्स रहेगा तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।